ओम। ओम आचार्य जी कुछ नमस्कार नमस्ते। आचार्य जी कुछ प्रश्न था पूछो हाँ जी। कल वाला। तो पहला श्लोक जो है ये शास्त्र से संबंधित है, अवश्य बढ़ता था। क्या? तो क्षत्रिय जो है उसको कौन क्षत्रिय कहे जाते हैं? हाँ। तो पहला ही सूत्र में ये निमित्त मंत्र चक्रम ये शब्द आया था। पशु पक्षी के शास्त्र तो अभी उपलब्ध होते हैं क्या? नहीं, किसी शास्त्र के रूप में तो बिल्कुल नहीं है। कई संकेत कुछ चीजों का आता है। आवाज कट रही है आचार्य जी आपकी। ओम। कल जैसी स्थिति है क्या? जी जी वैसे। ठीक है। अब ठीक है आवाज? हाँ आचार्य जी अब ठीक आ रही है। तो इनके विषय में कई कई थोड़ी थोड़ी चर्चा होती है। जी बाकी विधिवत कोई शास्त्र ऐसा नहीं है। लक्षणों की दृष्टि से एक बृहत संहिता है जो श्रेष्ठ वस्तु यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के गुणधर्ष यानी उनको कैसे पहचाने। जैसे गाय है, यदि अच्छा गाय है कैसे पहचाने, बैल है तो कैसे पहचाने, या कोई और वस्तु कैसे पहचाने, ऐसे लक्षण जो है ना वो बृहत संहिता जी में मिलते हैं। बाकी और कोई ऐसा मेरे देखने में नहीं आया। जी ये पशु पक्षी शास्त्र इनको पढ़ने के लिए क्यों क्षत्रिय को कहा गया और वही क्षत्रिय चुने जाएंगे कहे जाएंगे? क्योंकि उनके कार्य के अंदर ये सब आते हैं। काम काम का मतलब? उनके जो कार्य है उसमें इन सब बातों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा उनका काम क्या है? गुप्तचरों से समाचार लेकर अपने स्वामी तक पहुंचावे। जी गुप्तचरों से समाचार लेना सरल नहीं है। उस प्रकार लेना जी होगा कि वो खुले भी नहीं। उसमें अनेक प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे। जी तो उसमें ये सारी विद्याएं कहीं ना कहीं काम आएंगे। जी तो ये जितना भी विद्या इसमें बताए जा रहे हैं पढ़ने के लिए हम्म। क्षत्रिय जो हम्म। योग्य हैं, हम्म। तो ये लगभग गुरुकुल में पढ़ते हुए संभव है या बाद में ऐसा उम्र हो जाए? उम्र के खैर यहाँ कोई सा वो है ही नहीं, तो गुरुकुल में सभी पढ़ाए जाते हैं या बाद में अपने आप पढ़ते होंगे ऐसा? दोनों पक्ष हो सकते हैं। अधिक कौन सा लग रहा है? अधिक तो बाद में करते होंगे। ये है गुरुकुल बहुत कम थे। एक तक्षशिला आदि दो चार ही गुरुकुल थे। बाकी यानी जो विधिवत जिसको हम गुरुकुल आज देखते हैं जिस रूप में, बाकी जी आचार्य कुल थे। यानी आचार्य के घर में बैठ के पढ़ते थे। एक ही जी आचार्य होता था। उनके पास जितनी विद्या पढ़ लिया और उसके बाद अगला आचार्य। ज्यादातर तो यही व्यवस्था थी समाज में। जी एक जगह सभी आचार्य ऐसे बहुत कम स्थिति थी। जी ठीक है। जी ये हो गया। एक ये जानना है, राज शासन व्यवस्था में जैसे अमात्य आदि की जो यहाँ पर गुण धर्म बताए हैं राजा के है या ये गुप्तचरों की व्यवस्था दी गई है, हम्म। तो ये राज शासन प्रधान में लोकतंत्र नहीं हुआ करता था क्या? ये समझा नहीं। मतलब राज शासन ये राज व्यवस्था में, लोकतंत्र कहाँ से आ गया फिर? तो उसमें मतलब लोकतंत्र और राजतंत्र में मतलब केवल राजतंत्र का मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ वो हर चीज में राजा ही प्रमुख रहेंगे भूमिका के रूप में हर चीज निर्णय में हर। नहीं, जो उनके काम में जो शासन का कार्य है उसमें वो प्रमुख रहेंगे। अब आपके हम्म घर में क्या सब्जी बन रही है वो राजा थोड़ी बताएगा। हम्म
आप ही घर में क्या सब्जी बनेगी और रोटी बनेगी या चावल बनेगी, ये राजा तो नहीं बताएगा ना, ये तो आप ही बताओगे। और जी, आप तो मैं थोड़ा क्या इसको और व्यापार करोगे, आप ही करोगे। जी, स्पष्ट रूप से मैं और समझना चाह रहा हूँ कि राजतंत्र का हम क्या स्वरूप समझ सकते हैं कि राजतंत्र ये है, लोकतंत्र ये है। आज जो लोकतंत्र वो तो बड़ा ही खराब जैसे दिख रही है। तो दूसरा कौन सा है। राजतंत्र का स्वरूप तो एक बार बताइए ना। राजतंत्र का स्वरूप तो आपके सामने काफी आ चुका है, बाकी आएगा। ये पूरा शास्त्र राजतंत्र का है, जब हुँ, पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। राजा के द्वारा मंत्रिमंडली की सहायता से राज्य शासन को संभालना, प्रजा की रक्षा करना, ये राजतंत्र है। जी, और राजा वंश परंपरा से आता है। जी, ठीक है। वंश परंपरा से आते हुए भी उसमें और भी कई पैमाने हैं, वो सब अब आगे आएंगे एक एक प्रकरण करके। ठीक है। जी, जी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया तेषाम आभीक्ष विनिपाते तुष्टिम दंड है प्रतिषेधो वा। बार बार यदि कोई गुप्तचर गड़बड़ करे, गलत सूचनाएं देता रहे, तो उनको या तो चुपचाप दंड दे, लापरवाही कर रहा है तो, कभी एक बार लापरवाही कर रहा है तो दंड दे, और यदि उसकी क्षमता ही नहीं है तो उसको हटा दे। कंटक शोधनोक्ता चापसर्पा परेषु कृतवेतना वसेयुः संपातानिश्च संपातनिश्चारार्थम। अब कंटक शोधन के अंतर्गत एक अपसर्प नामक कुछ गुप्तचरों की बात है। इसमें मुख्य रूप से तो तीक्ष्ण ही होते हैं। वे परेशु यानी दूसरे राज्य में कृतवेतना वसेयुः, यानी उस प्रकार करना है कि यहां से भी उसका वेतन जाता जाएगा, और वहां किसी अधिकारी के पास काम करने जाएगा तो वहां भी वेतन लेगा, वहां की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तब उभय वेतना, उसको उभय वेतन कहते हैं। दोनों जगह वेतन ले रहा है। जो बहुत योग्य है वहां भेजना होगा। ठीक है। इसमें एक शब्द है, जो राजा सत्व संपन्न है और आत्म संपन्न है, यानी राजा के जो गुणधर्म बताए हैं, राजा की जो, जैसे अभी अमात्य संपत्ति आपने देखा है, उसी प्रकार स्वामी संपत्ति आगे आएगा। तो जो स्वामी संपत्ति के साथ संपन्न है, स्वामी संपत्ति के अंतर एक आत्म संपत्ति एक विभाग है, उसमें कई विभाग है, उसमें एक आत्म संपत्ति विभाग है। तो वो आत्म संपत्ति के साथ भी जो युक्त राजा है और मंत्रिमंडली आदि की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, और जिसके अंदर उन्नति करने की इच्छा है, उसको विजिगीषु कहते हैं। विजिगीषु का मतलब है एक सकारात्मक दृष्टि से महत्वाकांक्षा रखने वाला और सारी व्यवस्थाएं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न किया हुआ राजा। ठीक है। वो स्वयं भी सावधान रहता है, और यानी अपने अंदर कोई छिद्र ना हो ये भी ध्यान रखता है, और अपने जो शत्रु है उनके छिद्रों का अन्वेषण करते हुए उनको अपने वश में लाने का प्रयास भी करता है। तो उसको विजिगीषु राजा कहते हैं, विजिगीषु कहते हैं। क्योंकि भाष्य में कई जगह विजिगीषु शब्द आता है, तो कंफ्यूजन ना हो। अब आगे कुछ श्लोकों से उपसंहार कर रहे हैं। गृहीत पुत्र दाराश्च कुर्याद उभय वेतनान ताश्च ताश्चारि प्रहितान विद्या तेषां शौचम च तद्विधेय।
यानी जो उभय वेतन यानी शत्रुओं के पास जो जो भेजा है, उनके परिवार को अपने वश में रखे राजा, दोनों दृष्टियों से। तो उसको भी कंट्रोल करना है और साथ में यहाँ उसके परिवार को दूसरा कोई कंट्रोल ना करे, उनको सुरक्षित रखना भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार उसके परिवार को कंट्रोल में करते हुए उनको उल्टा करा सकते हैं शत्रु। यदि उनको पकड़ लिया, उनके परिवार वालों को अपने गुप्तचरों के द्वारा यहाँ वश में करके उनको धमका के उनसे काम ले सकते हैं। इससे उनके परिवार को अपने वश में रखें। ताश्च अरिप्रहितान विद्यात, यानी वो शत्रुओं के पास भेजे गए उनको जाने, जाने का मतलब उनकी जानकारी रखे, और तेषाम शौचम च, उनकी शुचिता के विषय में भी जानकारी रखे, तद विधेय है, उसी प्रकार अन्य गुप्तचरों के द्वारा एक दूसरे पर भी जासूसी कराना होता है। तो वहां जाकर वो काम ही कर रहा है कि उल्टा काम कर रहा है या कुछ और तो बात नहीं बन रही है, तो वो सारा ध्यान रखना पड़ता है। एवं शत्रौ च मित्रे च मध्यमे चाव मध्यमे चावपे चरान उदासीने च तेषां च तीर्थेष्वष्टादशस्वपि। तो इस प्रकार शत्रु के विषय में भी और मित्र के विषय में भी जो मध्यम है, यानी ना तो उससे ज्यादा शत्रुता है ना ज्यादा मित्रता है, और एक उदासीन है जो हमसे हमारी तरफ ध्यान देता नहीं है, और अष्टादश तीर्थ, और ये अष्टादश तीर्थ जो है ना, अम, ये आगे बताया जाएगा। सेनापति आदि 18 स्थान है जहाँ विशेष पावर्स होते हैं। तो यानी राज्य के अंदर विशेष अधिकारी है, 18 प्रकार के हैं जिनके पास विशेष अधिकार होता है और वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ इस शास्त्र में तीर्थ शब्द का प्रयोग किया है। ये इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, प्रतितंत्र। यानी ये तीर्थ शब्द का ये अर्थ केवल अर्थशास्त्र में ही होता है। जो तीर्थ शब्द का गुरुकुल अर्थ कहा है वो सार्वतंत्रिक है न, सब जगह अर्थ है। ये यहाँ इस शास्त्र के लिए पारिभाषिक शब्द है तीर्थ शब्द। तो राज्य के जो विभिन्न विशिष्ट अधिकारी है उनके पास भी बाकी शत्रु मित्र मध्यम और उदासीन सबके पास गुप्तचरों को भेजना चाहिए, और ध्यान रखना है कि आवश्यकता के अनुसार सब जगह आप गुप्तचर भेजेंगे तो इतने गुप्तचर मिलेंगे ही नहीं, और ना ही उतनी जानकारी इकट्ठा करके सुनने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा। अंतर्गृहचरास्तेषां कुब्जवामन वंचकाः शिल्पवत्य स्त्रियो मूकाश्चित्राश्च म्लेच्छ जातयः। जो शत्रु के पास भेजे गए हैं, अथवा जो जो ऊपर जो बताया है उभय वेतन, अपने ही अधिकारियों के पास अथवा शत्रु मित्र आदि के पास, तो वो अंतर्गृहचराः, तेषाम अंतः गृहचराः, यानी उनके जिनके पास भेजा है उनके घर के अंदर काम करने वाले बने। कैसे? कुब्ज वामन वंचक, इस प्रकार के कुबड़े बौने नपुंसक, इस प्रकार के, अथवा शिल्पवत्य स्त्रिय, कोई काम करने वाले कारीगरी स्त्री, अथवा मूकाश्चित्राश्चम ये जाते हैं, अथवा गूंगे हैं, अथवा विभिन्न प्रकार के म्लेच्छ जाति के वेश धारण करके, यानी कभी आटविक निषाद का वेश धारण किया, शबर का वेश धारण किया, जो विभिन्न म्लेच्छ जातियां है उस प्रकार का वेश धारण करके कोई बहाना बनावे अंदर जाने का, और अंदर जाकर समाचार देवे।
दुर्गेषु वणिज संस्था दुर्गान्ते सिद्धतापसाः कर्षकोदास्थिता राष्ट्रे राष्ट्रान्ते व्रजवासिनः। दुर्गेषु वणिजः, दुर्ग के अंदर व्यापारी बनकर, दुर्गेषु वणिज संस्था दुर्गान्ते सिद्ध तापसाः, दुर्ग के अंत में, यानी यहाँ अंतपाल दुर्ग की बात है, बिल्कुल राज्य की सीमा में सिद्ध तापस बनके, कर्षकोदा स्थिता राष्ट्रे, राष्ट्र का मतलब जो जनपद की ग्रामीण इलाका, वहां कर्षक उदास्थित के रूप में, जो पहले बताया है कर्षक जो उदास्थित होता है, राष्ट्रांते व्रजवासिनः, तो राष्ट्र के अंत यानी जनपद की सीमाओं में ये गाय चराने वाले के रूप में इस प्रकार गुप्तचरों को लगाना चाहिए कि वहां वहां की जानकारी देते रहे। होना तो उपस्थिति हर जगह चाहिए। वने वनचरा कार्याः, जो वन प्रांत है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जनपदों की सीमा में वन होता था। दो जनपद एकदम साथ जुड़े नहीं रहते थे, बीच में कुछ जंगल होता था, तो उस जंगल में भी नजर रखना पड़ेगा। तो वहां जंगल में रहने वाले उन्हीं में से नियुक्त करना होगा, क्योंकि दूसरा वहां जाएगा तो पहचानेंगे कि ये तो यहाँ इसका क्या काम है। तो वही का व्यक्ति वहां घूमता रहे तो उस पर संशय नहीं होगा। अथवा श्रवण आटविकादय, जो सन्यासी है उस द्वेष में किसी को रख सकते। आटविक, ये वनचरा और आटविक वैसे एक ही है, इसी को दोबारा कह रहे हैं। पर प्रवृत्ति ज्ञानार्थम शीघ्राचार परंपरा, तो दूसरों की जानकारी के देने के लिए ये गुप्तचरों को लगाना चाहिए। और चार परंपरा, समाचार गुप्तचर से लेकर अधिकारी तक पहुंचे, ये बहुत शीघ्र पहुंचे, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। परस्य चैते बोद्धव्यास तादृशैरेव तादृशाः, इसी प्रकार परदेश के गुप्तचरों पर भी नजर रखना होगा अपने गुप्तचरों के द्वारा, क्योंकि परदेश के भी जो राजा है अपने राज्य में गुप्तचरों को लगा सकता है, अपने अधिकारियों के पास या अपने जनपद में कहीं भी वो लगा सकता है। तो ध्यान देना पड़ेगा उसके ऊपर, यानी अपने गुप्तचरों के द्वारा उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। चार संचारिण संस्था गूढ़ाश्च गूढ़ संजिताः, तो ये प्रदेश के जो गुप्तचर अपने पास होंगे, उनको अपनी जो मुख्य रूप से कंटक शोधन अधिकारी होते हैं, तो उनके द्वारा जानकर चार के संचार के द्वारा गूढ़ रूप से अपने अधिकारी तक वो पहुंचावे सूचना, यानी क्षत्रिय आदि के द्वारा अपने अधिकारी तक गूढ़ रूप से पहुंचावे। अकृत्यान कृत्य पक्षीयैः दर्शितान् कार्य हेतु भी परापसर्पज्ञानार्थम मुख्यानंतेषु वासयेत। अकृत्यान यानी जो नाराज है, उनको कृत्य पक्षीय ही, जो अपने पक्ष में जो है, जो अपने अनुकूल जो अधिकारी है, उनके द्वारा कार्यों के हेतु से उनको परापसर्पज्ञानार्थम मुख्यानंतेषु वासयेत।
यानी जो अपने पक्ष में नहीं है उनकी जानकारी रखने के लिए जो अपने अनुकूल अपने अधिकारी हैं उनको दूसरे की यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके वहाँ निवास करावे, उनकी सीमाओं में वहां जाकर निवास करावे, ताकि वहां जो अपने पक्ष में जो नहीं है उनको अपने पक्ष में कर सके। ये गुप्तचर व्यवस्था बताई है। यहां तक राजा के कुछ मुख्य व्यवस्थाएं हुए हैं। अभी इनमें से प्रशासन संबंधी नहीं है, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से या ओवरऑल जो एक देखरेख की दृष्टि से व्यवस्थाएं हुई है। इसके बाद एक शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से एक सेना की व्यवस्था की बात होती है और विभिन्न अध्यक्षों की यानी राज्य के विभिन्न प्रकार के विभागों को और खजाना जैसे इस प्रकार के उनको संभालने वाले अधिकारियों की बात होती है। वो लंबा चौड़ा विषय है तो उसको अलग अध्याय बनाया। अगला जो अधिकरण है अध्यक्ष प्रचर उसमें वो विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ ये विनयाधिकारिक में इस विषय के इतना ही बताया जाएगा। इसके बाद कुछ और विषय बताए जाएंगे। तो इतने में कुछ पूछना है तो कर सकते, नहीं तो अगला एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है उस पर प्रवेश करेंगे। एक इसमें ये पूछना था चाहिए, जैसे गुप्तचर की यहाँ व्यवस्था दी है, ये लगभग आज आज भी इनका मतलब अलग रूप में है, जहाँ से समझ पा रहा हूँ अलग रूप में है, लेकिन ये पूर्णतया जो भी गुप्तचर की व्यवस्था दी है ये मतलब राज शासन व्यवस्था में ही सर्वाधिक उपयुक्त है। हाँ, ये तो है ही। राज शासन का मतलब राजतंत्र व्यवस्था, ऐसा मैं कहना हाँ चाह रहा हाँ हूँ। हाँ, जी, जैसे आजकल दूतावास व्यवस्था होती तो वैसे राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था, अलग दूतावास नहीं अलग। होता था। जी दूतावास बिल्कुल नहीं होता था आजकल की तरह। जब जी, आवश्यक है दूध भेजा जाता था। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है। दूसरे राज्य का कोई अड्डा अपने राज्य के अंदर नहीं। जी ठीक। एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की व्यवस्था की अलग प्रकार के तरीके होते थे। पहले जैसे अनुमति देने आदि की बात नहीं होती थी। हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान की मुद्रा होती थी, उसको लेकर वो अगले राज्य में जाता था। वहां उसी समय कारण आदि पूछकर अंदर प्रवेश दिया जाता था और वो भी दुर्ग के अंदर प्रवेश के लिए। जनपद के अंदर कोई विशेष बात नहीं होती थी। जी ठीक है। जी हो गया। आगे कृत्याकृत्य पक्ष रक्षण और ये स्वपक्ष, यानी अपने देश के अंदर कृत्य और अकृत्य। कृत्य यानी अपने अनुकूल जो बने हुए हैं, अकृत्य यानी जो नाराज है अधिकारी। दोनों को कैसे संभालना है। ठीक है। जो विशेषकर जो नाराज है उनको विशेष रूप से संभालना होगा, जो अनुकूल है उन पर भी नजर रखना होगा, उसकी व्यवस्था बता रहे हैं। कृत महामात्रापसर्पः पौरजानपदान अपसर्पयेत, यानी महामात्र यानी विशेष अधिकारियों के पास गुप्तचरों की नियुक्ति करके अब सामान्य पौर और जानपद, पौर यानी जो दुर्ग के अंदर जो निवास करते, जो कैपिटल सिटी के अंदर जो रहते हैं उनको पौर कहते हैं, और जो ग्रामीण इलाकों में जो रहते हैं उनको जानपद कहते हैं। आजकल जो है ना एक नागरिक शब्द है, सबके लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु पहले नगर में जो रहे उनको नागरिक कहते थे, जो ग्रामीण इलाके में जो रहते थे उनको
जानपद कहते थे। तो दोनों जगह गुप्तचरों को भेजे, नगर में भी और जनपद में भी। और वहां एक विशेष व्यवस्था बता रहे हैं, सत्रिनः द्वंद्विनः तीर्थ सभा शाला पूग जन समवायेषु विवादम कुर्युः। यानी राजा की तरफ से दो सत्री जावे, दोनों एक दूसरे के विरोध करने वाले के रूप में, एक दूसरे से झगड़ने वाले के रूप में, ऐसी जो जन समूह जो है, जहां विद्या का क्षेत्र है अथवा सभा, यानी जो लोग इकट्ठे होते हैं, सभा शाला पूग, यानी पूग का मतलब एक जन समूह है, और जन समवाय यानी किसी कारण से लोग इकट्ठे हैं, बाजार हो सकता है या कुछ उस प्रकार की, यानी जहां कुछ कोई कार्यक्रम हो रहा हो और किसी कारण से कई लोग इकट्ठे हो, ऐसी जगह पर दोनों झगड़ा करें। कैसे झगड़ा करे बता रहे हैं। अब उसमें से एक क्षत्रिय ये बोले, सर्वगुण संपन्न श्याम राजा श्रूयते। ऐसा लोग कहते कि ये राजा सर्वगुण संपन्न है। न चास्य कश्चित गुणो दृश्यते, यह पौर जानपदान दंडकराभ्याम पीड़यति थे। लोग कहते सर्वगुण संपन्न है, इसके अंदर तो कोई गुण नहीं दिखता, इतना ज्यादा टैक्स डाल रखा है और थोड़ी गलती हो तो दंड देता रहता है, ये कैसे गुणवान है। तो इस प्रकार राजा की निंदा करना शुरू करे एक क्षत्रिय, तो दूसरा जो है सुनता रहेगा, एक तो निंदा करता रहेगा। तत्र ये अनुप्रशंस ये युह तान इतरह तम प्रतिषेधे। कुछ देर वो अच्छे से निंदा करे तो 10 लोग उनके साथ इकट्ठे होंगे, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये राजा बेकार है, ऐसा है। तो एक बार माहौल बनेगा पूरा राजा के विपरीत, कुछ लोग इकट्ठे होंगे। जब एक माहौल बन जाए तब जाके दूसरा शुरू करे अपनी बात। मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा मनुं वैवस्वतं राजानं चक्रिरे। वो दूसरा कहने लगा, भैया पहले कोई राजा वाजा नहीं था, पर जब राजा नहीं था तो क्या होता था, मात्स्य न्याय प्रवृत्त होता था, बड़े मछली छोटी मछली को खा जाती थी, तो कोई सुरक्षा नहीं था, सामान्य जनता के लिए सुरक्षा नहीं था, जो मजबूत है वो कभी भी किसी को भी लूटे। ऐसी स्थिति में सारी प्रजा मनु, जो विवस्वान मनु के पास जाकर उनको राजा बनाया कि भैया तुम राजा बनो, हमारी रक्षा करो। तो अब मनु ने पूछा कि कैसे करो, मैं मुझे राजा तो तुमने बनाया, मेरे पास ना कोई व्यवस्था है ना कोई पैसे हैं, मैं कैसे तुम्हारी व्यवस्था करूं। तो लोगों ने कहा, धान्य षड भागम पन्य दश भागम हिरण्यं चास्य भागधेयम प्रकल्पयामासुः। लोगों ने कहा, तुम्हारे काम काज चलाने के लिए धान्य का यानी फसल के छठा भाग, और जो भी व्यापार करेंगे उसका 10वां भाग, और सोने चांदी आदि के व्यापार में भी कुछ हिस्सा तुम्हें हम देते रहेंगे। ये देते रहो, ये टैक्स के रूप में, कर के रूप में देते रहो और हमारी रक्षा करो। तेन भृता राजानः प्रजानां योगक्षेम वहाः तेषां किल्बिषम् अदंडकरा हरन्ति। तो इस प्रकार प्रजा के द्वारा जो भृत पोषित राजा जो लोग हैं, प्रजा की योगक्षेम का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे राजा के अंदर जो भी कुछ पाप है उसको अदंडकरा हरन्ति, जो दंड से बचते हैं और कर से बचते हैं, वो उस राजा के पाप को भोग लेता है। और वे प्रजा के अयोगक्षेम वहा भी होते हैं। अयोगक्षेम वहाश्च प्रजानाम, वो प्रजा की योगक्षेम के विपरीत होते हैं।
ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है? शायद इन्होंने अर्थ कुछ अलग प्रकार का किया है। यहाँ जो शब्दावली है वो कुछ अलग प्रकार का है। तेषां किल्बिषम् अदण्डकरा हरन्ति अयोगक्षेमवहाश्च प्रजानाम्, या फिर तेषाम का संबंध प्रजानाम के साथ जोड़ेंगे तब तो ये अनुवाद ठीक है, तब तो कुछ और होगा। जो प्रजा के योगक्षेम का ध्यान नहीं रखते हैं वो पाप को खाते हैं। शाम के विषय में 1 मिनट, पाठ दूसरा देखो। ओमचर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं 1 मिनट दूसरा दे, मुझे पाठ पे थोड़ा संशय है, मैं दूसरे पुस्तक में देख रहा हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा। एक मिनट तेन भृता राजानः प्रजानां योगक्षेमवहाः। यहाँ पाठ गड़बड़ है। तेषां किल्बिषं दंडकरा हरन्ति, यहाँ तेषां किल्बिषम अदंडकरा हरन्ति, ये गलत है पाठ। ठीक है, तेषां किल्बिषम दंडकरा हरन्ति योगक्षेम वहाश्च प्रजानाम, यानी उन प्रजाओं के जो पाप है वो दंड और कर ये दोनों खा जाते हैं। यानी प्रजा ने जो भी गलती की है, जब उनको दंड मिलता है अथवा वो टैक्स देते हैं, उससे उनका पाप नष्ट हो जाता है। यानी राजा जो प्रजा को दंड देता है तो उनके पाप से मुक्त करता है। इसी प्रकार जो प्रजा टैक्स देता है तो अपनी अव्यवस्था रूपी जो गलतियां हैं उससे वो मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ अयोगक्षेम वहा नहीं है, योगक्षेम वहा, दोनों जगह जो आ है वो गलत है। तो इसलिए प्रजा जो है दंड पाते हैं अथवा टैक्स देते हैं तो वो किस लिए? अपने पाप से मुक्त होने के लिए। तस्माद उच्च षड्भागम आरण्यका अपि निवपन्ति तस्येतद् भागधेयम यो अस्मान् गोपायती थी। इसीलिए जो उच्च वृत्ति का मतलब है, जैसे फसल की कटाई होती है, कटाई के बाद किसान जो है वो फसल ले जाता है उसको खलियान में, वो उसको क्या बोलते हैं, चराते बैलों से चलाते हैं, भूसा बनता है, उसको फुना के धान्य अलग करते हैं। एक तो ये प्रक्रिया है। फसल के कटाई के टाइम काटते समय कुछ धान्य खेत में गिर जाते हैं,
जिसको ये अनुभव हो, फसल कुछ अच्छे से पक जाए, काटते समय कुछ दाने खेत में गिर जाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो उन दानों को इकट्ठा करते हैं अपनी जीविका के लिए। ये बहुत कठिन काम है, पर कुछ लोग, कुछ का व्रत ही होता है या कुछ अपने जीवन शैली ही उस प्रकार वो अपनाया हुआ है कि उस प्रकार इकट्ठा करके उससे अपनी जीविका चलाते हैं। तो ऐसे लोग भी जो इतना मेहनत से एक एक दाना इकट्ठा करके अपना जीविका चला रहे हैं, वे भी राजा को उसमें से छठा हिस्सा देते हैं कि ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व है कि इसको हम कुछ दे दें। इंद्र यम स्थान में तद राजा न है, राजा जो है इंद्र के स्थान का भी है, यम के स्थान का भी है, सबकी रक्षा भी करता है, दंड भी देता है। प्रत्यक्ष हेड प्रसादाह, यानी प्रत्यक्ष हम पर अनुग्रह करने वाला होते हैं, इससे वो इंद्र और यम के समान है, दंड भी देते हैं और प्रसन्न भी, यानी अनुग्रह भी करते हैं, दोनों प्रकार से। ताम अवमन्यमानान दैवोपि दंडः स्पृशति, ऐसे राजा का जो अपमान करते हैं तो देवता भी उनके साथ नहीं देंगे, देवता भी उनको दंडित करेंगे। तस्मात् राजानो नावमंतव्या इति क्षुद्रकान प्रतिषेधयेत, तो इस प्रकार इससे राजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए भैया, पाप लगेगा, ऋषियों का भी नियम है। तो इस प्रकार जो जो अब राजा के विपरीत खड़े हो गए थे, उन सबको अच्छे से क्लास देवे, उन सबको अच्छे से समझावे, बुद्धि में बिठा दे, ताकि दोबारा वो राजा का अपमान ना करे। तो इस प्रकार नाटक कराना होगा बीच बीच में। इससे क्या है, प्रजा में जो भी थोड़ी से राजा के प्रति अवहेलना, असंतुष्टि का जो भाव होता है, वो दूर हो जाता है। किम वदंतीम च विद्युः, तो गुप्तचर जो है कुछ अफवाहों को भी प्रचारित करे, या जो अफवाह है उनको भी जाने, देश में क्या क्या अफवाह चल रहे हैं। ये चास्य धान्य पशु हिरण्यान आजीवंती तैरुपकुर्वन्ति व्यसनभ्युदये वा कुपितं बंधुम राष्ट्रं वा व्यावर्तयन्ति आमित्रम आटविकं वा प्रतिषेधयन्ति तेषां मुण्डजटिल व्यंजनान् तुष्टातुष्टत्वं विद्युः। एक तो गुप्तचर जो है देश में जो अफवाह चल रहे हैं उनको भी जाने, और जो राजा के धान्य पशु हिरण्यान आजीवंती, राजा के धान्य पशु हिरण्य के ऊपर आश्रित होकर जो जी रहे हैं। अच्छा, ये च अस्य धान्य पशु हिरण्यान आजीवंती, तैः उपकुर्वन्ति, यानी जो धान्य पशु हिरण्य के आधार पर जो अपनी जीविका चला रहे हैं और उसके द्वारा राजा का उपकार करते हैं। व्यसने अभ्युदये व कुपितम बंधुम राष्ट्रम व, यानी ऐसे जो लोग हैं, अथवा जो व्यसन यानी कष्ट काल में, अथवा अभ्युदय अच्छे काल में, अच्छा उपकुर्वन्ति व्यसने अभ्युदय व, यानी राजा को कष्ट काल में और अच्छे काल में सब समय जो दान आदि देते हैं कर के रूप में या और किसी रूप में, उन सब के बारे में जानकारी रखे, और साथ में कुपितम बंधुम राष्ट्रम वा,
जो कोई अपने राजा के बंधु बांधव है यानी उनके अपने परिवार के अंदर जो राजा के प्रति कुपित है, राजा के प्रति क्रुद्ध है, अथवा राष्ट्र लोग जो राष्ट्र की जो जनता है जो राजा के प्रति कुपित है और अमित्र आटविक ये जितने भी प्रकार के लोग हैं राज्य में जो राजा से थोड़ा सा नाराज है, राजा से दूरी रखते हैं, इस प्रकार का करते हैं, उनके सबके बारे में जो मुंड जटिल व्यंजन जो गुप्तचर है उनका तुष्टातुष्टत्व कौन सही यानी प्रसन्न है, कौन नाराज है, ये जानकारी है। यानी पूरे राज्य में अलग अलग प्रकार के लोग कौन राजा के प्रति अनुकूल है, कौन अनुकूल नहीं है। एक तो सामान्य प्रजा के विषय में उपाय बताया, सामान्य प्रजा को थोड़ा सा अच्छे से कुछ यानी प्रभावशाली तरीके से थोड़ी देर उपदेश दो तो समझ जाएंगे, सुन लेंगे, उनका मूड बदल जाएगा। पर कुछ होते हैं जो मन से दृढ़ होते हैं तो उनको उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, उनके लिए एक्शन चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति और वो बताते भी नहीं जी मैं आपसे नाराज हो गया हूं, मैं रुठ गया हूं, कोई आके राजा से कहेगा नहीं, वो अंदर ही अंदर पालेगा। जो अंदर ही अंदर पालता है वो बहुत खतरनाक होता है, राजा को पता नहीं और शत्रु राजा को पता चलेगा तो उस अधिकारी के द्वारा राजा के अंदर छेद वो ढूंढेगा। इससे उसकी जानकारी अपने गुप्तचर व्यवस्था से करें। तुष्टान अर्थमानाभ्याम पूजयेत, जो अपने प्रति प्रसन्न है उनको सदा सम्मान और अर्थ संयोग करा के उनको हर समय पूजयेत यानी उनके सत्कार करे, यानी उनके साथ अनुकूल व्यवहार करे, उनके प्रति प्रसन्न रहे। अतुष्टान तुष्टि हेतु हो त्यागेन सामना च प्रसादयेत, जो संतुष्ट नहीं है उनके संतोष के लिए कुछ उनके लिए दो चीजें बताए। त्यागे न सामना, त्याग का मतलब कुछ अपने द्रव्य का त्याग, कुछ उनके लिए विशेष यानी जो कहते हैं ना तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ी हो गई है उसको पूरा करने के लिए चलो ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए। और फिर सामना उनको प्रशंसा करे, भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो हमारे लिए बहुत काम किया हो, ऐसा हो वैसा हो, ये ठीक है कुछ गड़बड़ी हो गई हमने अनदेखी करी जो भी कुछ है, तो उस प्रकार उसको वापस प्रसन्न करे। तो पहला प्रयास होना चाहिए जो असंतुष्ट है वो संतुष्ट कैसे बने, असंतुष्टि का कारण ढूंढे और उसके आधार पर उसको वापस प्रसन्न करने की कोशिश करें। परस्पराद्वा भेदयेत, जो साम से काम नहीं चल रहा, साम और दान से काम नहीं चल रहा, यानी उनको पहले अनुनय विनय करके बहला पुचला के कुछ प्रसन्न करना, उससे बात नहीं बनी, कुछ उसके लिए दिया तो भी बात नहीं बनी, तो तीसरा उपाय भेद को अपनाना पड़ेगा। तो उनका आपस में भेद कराओ, जो भी उस प्रकार के अधिकारी हैं ये दो तीन होंगे तो एक दूसरे से वो टूट जाए, वो इकट्ठे ना हो जाए, संतुष्ट जो भी है नहीं असंतुष्ट जो भी है वो इकट्ठे ना हो जाए, उस प्रकार उनके अंदर भेद उत्पन्न करें। तो इनको आपस में भेद करावे तो किनको, सामंताटविक तत्कुलीनावरुद्धेभ्यश्च, यानी यहाँ तो उदाहरण के रूप में कुछ गिनाया है, बाकी जो अधिकारी जो व्यक्ति असंतुष्ट है उसके समान अधिकार वाला दूसरे के साथ उसका भेद कराना है ताकि उसकी शक्ति टूट जाए और वो कुछ गड़बड़ ना कर सके, खुद को संभालने में लगे। तो सामंत है, आटविक है, जंगल प्रांत का जो शासन करता है, अथवा उनके कुल वाले हैं,
यानी सामंत या आटविक यदि मान लो असंतुष्ट है तो उसी के कुल के अंदर जो उनके बराबर टक्कर रखने वाले जो दूसरे प्रमुख व्यक्ति हैं उनके साथ उनकी झगड़ा करा दो आपस में। तो इसको पूरा कर दे क्योंकि कल भी पाठ नहीं होगा, इसको पूरा कर देंगे, थोड़ा जी सा है। तथाप्यस अतुष्यतो दंडकर साधनाधिकारेण वा जनपद विद्वेषम ग्राहयेत। भेद के द्वारा भी जो काबू में नहीं आ रहे हैं, उछल रहे हैं, उनको दंडकर साधनाधिकारेण, दंड अथवा कर इसके द्वारा अथवा उनके विषय में कुछ ऐसा दोष फंसा के जनपद विद्वेषम ग्राहयेत, यानी पूरे जनपद में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो उस प्रकार की व्यवस्था करो। उनका कोई ना कोई बहाना बनाओ कि ये ठीक से कर दे देता है, ये गलती करता है, दंड से बचता है। तो उस प्रकार, अथवा दूसरी तरीका है कि उनके द्वारा लोगों को ज्यादा दंडित करावे, उनको बोले कि तुम कठोर व्यवहार करो लोगों से, जबरदस्ती जो है ना उनसे कठोर व्यवहार करा के लोगों को उनके विपरीत करे, उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करा के उनको लोगों को उनके विपरीत करावे। विद्विष्टान उपांश दंडेना, जो बिल्कुल द्वेष रख रहे हैं, कोई मौका देख रहे हैं राजा को बिल्कुल जो है ना बहुत नुकसान पहुंचाने का, तो उनको चुपचाप दंडित करे। उस प्रकार दिखावे कि लोग जो हैं इनके विपरीत थे, इन्होंने ज्यादा ही नाराज किया तो लोगों ने इसको दंडित किया, उनको नुकसान पहुंचाया या मार दिया, जो भी ठीक है। जनपद कोपेनवा साधयेत, इस प्रकार लोगों ने इसको, इन्होंने कई लोगों के साथ ज्यादा अन्याय किया तो लोगों ने अपना बदला लिया, इस रूप में दिखावे, स्वयं तुष्टिम दंड देवे, इस प्रकार का। अथवा उनको जो है उनके परिवार को अपने नियंत्रण में रखे, उनको खुद को जो है खान के अंदर अथवा जहां धातु शोधन होता है ऐसी जगह भेज दे जहां से वो कुछ भी नहीं कर सकता, वह कोई सामर्थ्य की स्थिति नहीं है। पर क्या है, एक मिनट, इसमें मुद्रण बहुत ज्यादा खतरनाक है। परेशान आस्पद आस्पद भयात, परेशान आस्पद भयात कहा गया, परेशान आस्पद भयात, यानी कभी ऐसा ना हो कि वो शत्रु राजा के साथ मिलकर कुछ उल्टा ना करे, इससे उनको ऐसी जगह भेज दो जहां से वो कुछ कर नहीं सकता। क्रुद्ध लुब्ध भीता व मानिनस्तु परेशान कृत्याः, जो अपने राजा के प्रति क्रुद्ध है अथवा लोभ रखते कि राजा से कुछ छीनना है, हमें राजा के वहां से कुछ ना कुछ लाभ उठाना है, ऐसे लोभ रखे अथवा राजा से डरे हुए हैं, राजा के द्वारा अपमानित है, ये सारे शत्रुओं के लिए अनुकूल होते हैं। परेशान कृत्या ने शत्रुओं के लिए अनुकूल है ने, शत्रु उनके द्वारा अपना काम कर सकते हैं, इससे उनको विशेष रूप से ध्यान रखें, उनको शत्रुओं के लिए उपयोगी ना बने उस प्रकार का ध्यान रखना है। तेषाम
कार्तान्तिक नैमित्तिक नैमित्तिकम् औहूर्तिक व्यञ्जनाः परस्पराभिसम्बन्धम् अमित्राटविक प्रतिसंबंधम व विद्युः। तो उसके पास जो है ना गुप्तचरों के द्वारा जो भी संबंध उनके हैं आपस में अथवा शत्रु के साथ अथवा जो अपने सामंत राजा आटविक राजा आदि के साथ जो संबंध है वो जाने, ताकि उनको सदा नियंत्रण में रख सके, उनकी जानकारी सतत लेते रहना चाहिए। तुष्टान अर्थमानाभ्याम पूजयेत, अतुष्टान सामदान भेद दंडैः साधयेत। जो तुष्ट है उनको सदा प्रसन्न रखे, उनको सम्मान आदि देते हुए, और जो असंतुष्ट है उनको जैसे पहले बताया था साम दान भेद और दंड, इनके इन उपायों के द्वारा उनको वश में करे। एवं स्वविषये कृत्यान अकृत्याश्च विचक्षणः परोपजापान संरक्षेत प्रधानान क्षुद्रकानपि। इस प्रकार अपने देश के अंदर जो कृत्य यानी अनुकूल है, जो अकृत्य है, उनको भी दोनों को अच्छे से जो जाने, जो विचक्षण यानी जो बुद्धिमान राजा है, परोपजापात संरक्षित प्रधानान क्षुद्रकानपि, और दूसरों के पास भी अपने गुप्तचर को भेजकर अपने जो अधिकारी है और अपने सामान्य जो जनता है, जो या छोटे अधिकारी है, सबकी वो हर समय रक्षा करे राजा। तो इस प्रकार कृत्य और अकृत्य का मोटा मोटा ये है कि जो अपने अनुकूल है उसमें दो हिस्से हैं। सामान्य प्रजा में तो जो पहले उपाय बताया था, दो लोग झगड़े, एक पहले जो राजा के विरुद्ध है उनको इकट्ठा करे, दूसरा जो है उनको अच्छे से समझा के उनको वापस अनुकूल करे, और जो अधिकारी है गुप्तचरों के द्वारा पता कर ले कि कौन नाराज है, क्यों नाराज है, तो उनको सामदान भेद दंड इन उपायों के द्वारा वश में कर ले। कुल मिला के सभी अधिकारी अपने वश में रहे। सबको प्रसन्न करना संभव तो नहीं हो पाएगा, तो जो प्रसन्न नहीं है उनको कमजोर तो कम से कम करे, और बिल्कुल काबू नहीं है और बुरी तरह से राजा के पीछे पड़ा हुआ है तो उनको रास्ते से हटावे, नहीं तो कमजोर कर दे। इससे काम चलता है तो उनको कमजोर करके नियंत्रण में रखे। तो ये अपने राज्य के अंदर अधिकारियों को नियंत्रण में रखने की प्रक्रिया है। अब अगला पार्ट में शत्रु देश के अधिकारियों को कैसे अपने वश में करना है वो बताया जाएगा। तो आज यही विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो तो अगले कक्षा में ही देखेंगे। कोई बहुत ज्यादा विशेष कुछ हो तो पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट बचे। अच्छा, तो ये जहाँ पर ये लेखन दोष आया था हाँ, 8वां सूत्र में, वो 2 जगह नई किल समास से विषम दोनों नई समास हटाना है। किल विषम दंड करा व हरंती किसी ऐसा पाठ है दूसरे ये में, दंड अदंड करा है, उसको दंड करा करना है। और अयोग क्षेम वाह में भी वहां भी योग क्षेम योगक्षेम वाह वहां है करना है। जी। ठीक है। और ये त्याग का जो यहाँ पर दिया था, त्यागी हम्म ने सामना से प्रसाद है, हम्म त्याग कर वहाँ पर दान लेना चाहिए ना, दान साम दान दंड भेद जो है। हाँ, वह त्याग शब्द दान के लिए ही है। त्यागेन सामना च प्रसादयेत, यानी साम और दान से प्रसन्न करे। एक इसमें सर जी जो विपरीत राजा के मन में नहीं आ सकता, मान के कोई राजा अब दुष्ट मैंने हो। क्या कहा आपको समझ में नहीं आया? जो विशेष कुछ है तो पूछो, बाकी अगली कक्षा में बोला था ना। थोड़े से संतुलन बना के रखना चाहिए आपको। ठीक है। जी, ठीक है। तो ओंकार का उच्चारण करेंगे। हो। नमस्ते जी। नमस्ते सर जी। जी।